हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल नेरी स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करते रहें। मैं कल्पना आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हफ्ते में 2 बार आपके लिए प्रश्न उत्तर से संबंधित एक वीडियो लेकर के आऊँगी और ये प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका रिस्पॉन्स और अच्छा रहा तो मैं आए दिन आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें और कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करती रहूँगी। बस आप वीडियो को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि ये चीज़ें मेरा मनोबल बढ़ाती हैं। तो आप इतना मेरे लिए करते रहें, मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करती रहूँगी। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है जैन धर्म। आज हम यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैन धर्म जो एक अत्यंत प्राचीन धर्म है और जिसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के साथ साथ चलने वाला धर्म था। तो जैन धर्म बहुत ही प्राचीन है, वैदिक काल से ये धर्म चलता आ रहा है। तो कहते हैं कि इसके तीर्थंकर कितने हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। 24 तीर्थंकर, जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो उत्तर है ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आदि देव भी कहा जाता है या आदिनाथ कहा जाता है। किसे? ऋषभ देव को। ऋषभ देव को आदिदेव या आदिनाथ कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसी प्रश्न से हमारे सामने निकल कर आता है कि ऋग्वेद में कौन से 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? तो उनमें से ऋषभदेव एक प्रमुख हैं। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि 2 प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप कॉपी पेन लेकर के इन्हें नोट करते रहिए। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान एवं वर्ष क्या था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान और उनका वर्ष पूछ रहे हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये तिथि एनसीईआरटी के आधार पर कही गई है, क्योंकि कई जगह पर इस तिथि को कुछ और बताया गया है। तो इन महावीर स्वामी के जो जन्म की तिथि है इस पे बहुत सारे संदेह हैं। चूंकि ये एनसीईआरटी की तिथि है तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट इसी तिथि को माना जाता है। आयोग भी इसी तिथि को 540 ईसा पूर्व को परफेक्ट हमारे लिए मानती है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पता चलता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? प्रश्न पूछ रहे हैं महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी और इसका वर्ष क्या था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में जो सन है वो पीछे की तरफ चलते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो इसीलिए पावापुरी में इनका मृत्यु हुई थी। और किस विधि से हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी संलेखना विधि के द्वारा। जैन तीर्थंकर संलेखना विधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते थे या अपने प्राणों का त्याग करते थे। और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये संलेखना विधि क्या थी? संलेखना विधि में क्या किया जाता था कि अन्न जल दोनों ही चीज़ों को छोड़ दिया जाता था, मतलब त्याग दिया जाता था। और उसके बाद जब तक शरीर चले तो शरीर को तपाकर मृत्यु को प्राप्त करना, ये थी संलेखना विधि। तो पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कहता है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इनके गोत्र का यहाँ पूछ रहे हैं। तो इनका
जो जन्म था वो जांत्रक कुल में, या इसको कई जगह पर ज्ञात्रक भी लिखा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसको कई जगह पर ज्ञात्रक भी लिखा जाता है। महावीर का जन्म जांत्रक या ज्ञात्रक कुल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रक कुल में 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और कहते हैं इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। चीज़ों को याद करते रहिए, कोरिलेट करते रहिए, चीज़ें आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगी कि आप एक चीज़ याद करेंगे तो आपको उससे जुड़ी हुई 10 चीज़ें अपने आप दिमाग में आ जाएंगी और याद आ जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम जैन तीर्थंकर कौन हुए? अंतिम जैन तीर्थंकर कौन हुए? तो ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम जैन तीर्थंकर अर्थात 24वें जैन तीर्थंकर हुए। और कहते हैं कि इनकी जो माता थी, इनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञात्रक कुल में ये जन्मे थे, ऐसा तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, जमाई का नाम जमाली था। और इसके अलावा इनके जो बड़े भाई थे जिनसे पूछकर इन्होंने गृह त्याग किया था, उनका नाम था नंदीवर्धन। तो ये इनके बड़े भाई का नाम था। आगे चलते हैं तो प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? इसका उत्तर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। और कहते हैं कि जो पार्श्वनाथ थे ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और ये कहाँ के राजा थे? ये काशी के राजा थे, काशी के राजा के पुत्र थे ये। और इसके बाद इन्होंने जैन धर्म में आकर के संन्यास ग्रहण कर लिया और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहलाए, जिन्हें हम पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। और ये वही पार्श्वनाथ हैं जिन्होंने जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए। 4 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत किसने दिए थे? तो ये 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? तो ये इक्ष्वाकु वंशीय थे। अभी मैंने आपको बताया था काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और ये इक्ष्वाकु वंशीय थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रभासगिरी किस समुदाय का तीर्थ स्थल है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभासगिरी किस समुदाय का तीर्थ स्थल है? ये तो आप बता देंगे कि ये जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है जैन धर्म के लिए? ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कहते हैं कि ये कौशाम्बी में स्थित है। प्रभासगिरी कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है, कौशाम्बी में। और कौशाम्बी आपको पता है कहाँ पड़ता है? ये कौशाम्बी में स्थित है। और कौशाम्बी जब आप चित्रकूट से इलाहाबाद की ओर जाएंगे तो ये बीच में पड़ेगा और ये इलाहाबाद के पास ही पड़ता है। कौशाम्बी क्षेत्र, वहाँ स्थित है प्रभासगिरी। और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु यहाँ से संबंधित थे, इसीलिए ये कौशाम्बी क्षेत्र में प्रभासगिरी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है और जैन समुदाय के लिए एक धार्मिक स्थल माना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का पहला शिष्य उनकी पुत्री का पति जमाली अर्थात उनका जमाई माना जाता है। और ये किनके पति थे? ये प्रियदर्शनी के पति बताए जाते हैं और यही महावीर स्वामी के पहले शिष्य कहलाए। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म की महिमा है? त्रिरत्न सिद्धांत, आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि एक त्रिरत्न जो है वो बुद्ध धर्म में भी बताए गए हैं, धम्म, संघ, इस तरह के। परंतु यहाँ हम त्रिरत्न की जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए त्रिरत्न सिद्धांत किनसे संबंधित है, तो आप उत्तर देंगे जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में भी ये त्रिरत्न क्या थे? तो सम्यक दर्शन, इसके अलावा सम्यक ज्ञान,
सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये थे 3 रत्न किसके? जैन धर्म के। और ये 3 रत्न क्या थे? सम्यक दर्शन में कहा गया है कर्म बल से ज्ञान, और सम्यक ज्ञान में सत्य में विश्वास। किसमें? सत्य में विश्वास। और वहीं सम्यक आचरण में बात करें तो सुख और दुख में समान स्थिति में रहने वाला। तो जो इस तरह का आचरण करे, जो इन 3 सिद्धांतों का पालन करे, वही जैन धर्म का अनुयायी कहलाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं स्यादवाद अथवा एकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म का है? स्यादवाद अथवा एकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म का है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और ये क्या था, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो कहते हैं कि जो जैन धर्म के लोग थे, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने आत्मीयता और एकांतवाद के मध्य का मार्ग चुना। अर्थात ना वो आत्मा को मानते थे, ना वो ईश्वर को मानते थे, और ना ही वो नास्तिक थे कि ईश्वर को भी नहीं मानते हैं पर वो आस्तिक भी नहीं कहे जा सकते। तो उन्होंने जो एक सच्चे विचार थे, अच्छे विचार जो माने जाते थे, कहते हैं कि सत्य को देखने के अनेक कोण होते थे। इनके अनुसार सत्य को देखने के अनेक कोण थे। मनुष्य अपने धर्मों के आधार पर सुख और दुख की प्राप्ति कर सकता था, और आत्मा को माना और पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। यही इनके लिए था एकांतवाद या स्यादवाद, यही इनका सिद्धांत था। ये ईश्वर को नहीं मानते थे और ना ही ये नास्तिक थे। ये मध्यम मार्गीय, एक तरह से इन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला ईश्वर को मानने का, कि हम विचारों को मानते हैं, और एक ऐसे विचार जो सत्य को देखने के लिए मतलब कि सत्य को हम किस तरह से देख सकते हैं, कई तरह से देख सकते हैं, मनुष्य सुख और दुख में एक समान रहे, इस तरह के ये इनके विचार थे जिन पर ये बल देते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस साम्राज्य के द्वारा कराया गया? आपने दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपके लिए एक नया प्रश्न आपके सामने आया है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस मंदिर का निर्माण कहते हैं चालुक्य वंश, जो गुजरात के चालुक्य वंश के शासक के सेनापति, गुजरात के जो चालुक्य वंश के सेनापति के द्वारा कराया गया था। ये 2 भाई थे जिन्होंने इस दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में अरावली पर्वत पर माउंट आबू एक जगह पड़ती है, जहाँ पर ये दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत या आधारभूत बिंदु क्या है? तो कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें जैन धर्म में जिस पर ज्यादा बल दिया गया है? तो कहते हैं अहिंसा। अहिंसा इनके लिए सर्वोपरि माना गया है। जैन धर्म में जीव हत्या को निषेध माना गया है, और यही शायद कारण बना कि जब जैन धर्म में अहिंसा पर इतनी कट्टरवादिता देखी गई तो लोगों ने इस धर्म को ज्यादा नहीं अपनाया, क्योंकि कट्टरवादिता एक हद तक सीमित मानी जाती है। अभी आपको पालन नियमों का करना ही करना था, जीवों की हत्या निषेध मानी गई। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने फिर इस धर्म का खंडन करना प्रारंभ कर दिया। किस तरह से कि जो कृषक वर्ग था, जब वो कृषि का कार्य करता था तो उसमें कई तरह के हल चलाने में ही कई तरह के छोटे छोटे कीड़ों की मृत्यु हो जाती थी या वो मर जाते थे। तो कहते हैं कि जैन धर्म में तो ये बिल्कुल बंद था। तो जैन धर्म के लोग खेती नहीं करते हैं, वो ज्यादातर व्यापारी होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आई तो फिर अहिंसा क्या हुआ? अहिंसा लोगों पर भारी पड़ने लगी कि जीवों की हत्या नहीं कर सकते हैं। जैन धर्म के लोग मुंह पर पट्टी क्यों बांध कर रखते हैं कि मुख के मार्ग से भी कोई भी छोटा सा छोटा जीव भी ना मरे, इसलिए वो लोग मुख पे भी पट्टी बांध के रखते हैं। ये है जैन धर्म जिसमें इतनी कट्टरवादिता पर ध्यान दिया गया। इसीलिए ये जैन धर्म ज़्यादा नहीं चला और कुछ समय बाद लोगों में लोकप्रियता इसकी समाप्त होती चली गई। वहीं बौद्ध धर्म काफ़ी दिनों तक रहा और आज भी जैन धर्म से ज़्यादा बौद्ध धर्म के समर्थक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए।
शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने बार बार बोला है कि प्रश्न को अचानक से पढ़ के उत्तर मत दीजिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे हैं प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो उत्तर है अर्धमागधी। उत्तर है अर्धमागधी। अब आप सोचेंगे हमने तो प्राकृत पढ़ा था, तो प्राकृत आपने पढ़ा होगा, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, परंतु यहाँ पूछ रहे हैं प्रारंभिक जैन साहित्य, तो प्रारंभ में जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, परंतु बाद में यही जैन साहित्य जब थोड़ा विकास हुआ तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो प्रारंभिक जब शब्द आएगा तो उत्तर अर्धमागधी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, किस स्थल को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? किस स्थल को जैन सिद्ध क्षेत्र अर्थात सम्मानीय या पूजनीय क्षेत्र माना जाता है? तो उत्तर है श्री सम्मेद शिखर जी को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब इसके पूजनीय होने के पीछे क्या कारण है, तो ये भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। कॉपी पेन में नोट ज़रूर करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती रहती हूँ, तो उन्हें सुनकर आप नोट करते रहा करिए। तो सम्मेद शिखर के बारे में बात करते हैं, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से कहते हैं 20 तीर्थंकर जो हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कहाँ की? इसी सम्मेद शिखर पर की। इसी सम्मेद शिखर पर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। और ये सम्मेद शिखर वर्तमान में झारखंड के गिरिडीह जिले में, कहाँ पर? गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर के पठार में एक पहाड़ी पर स्थित है ये श्री सम्मेद शिखर, और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल इसे माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की। और कहते हैं कि जो 23वें तीर्थंकर हुए, 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो कौन हुए? पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हुए, और उन्होंने यहाँ पर समाधि लेकर कठिन तपस्या की, और 84वें दिन, कौन से दिन? 84वें दिन, अपनी तपस्या के 84वें दिन उनको यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म में जब मनुष्य कैवल्य को प्राप्त कर लेता था तो कैवल्य का अर्थ होता था पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना। तो 84वें दिन उन्हें यहीं इसी सम्मेद शिखर पर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को। तो इसीलिए ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। स्थिति कहाँ है? झारखंड में गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार के एक पहाड़ी पर ये स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? किसके? श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। अब क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, वो हम यहाँ पर जरूर बताएंगे। तो कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था उस समय भद्रबाहु ने ये भविष्यवाणी की कि 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा इनके शासनकाल में। तो जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ में दक्षिण भारत की ओर चले गए, परंतु स्थूलभद्र और उनके कुछ शिष्य वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहते रहे। फिर क्या हुआ, जब 12 वर्षों का अकाल समाप्त हुआ और भद्रबाहु वापस आए तो उन्होंने देखा कि जैन धर्म के जो विचार थे उनमें परिवर्तन आ चुका था। जैन धर्म के विचारों में परिवर्तन क्या आया कि जो जैन धर्म के समर्थक थे जो यहाँ रह रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वो सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करने लगे। जो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ थीं उनको भी सफ़ेद वस्त्र धारण कराए जाने लगे। तो इस तरह के जब परिवर्तन देखे इस भद्रबाहु ने तो विचारों में मतभेद हुआ स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच, और इसी कारण ये जैन धर्म 2 समुदायों में बट गया। कौन से? एक समुदाय बना श्वेतांबर और दूसरा कौन सा बना? दूसरा बना दिगंबर। तो ये जैन समुदाय बट गया 2 भागों में, एक तरफ श्वेतांबर और दूसरी तरफ दिगंबर। दिगंबर कौन थे? दिगंबर के समर्थक थे भद्रबाहु और इधर श्वेतांबर के समर्थक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे वो श्वेतांबर, और भद्रबाहु दिगंबर अर्थात वो नग्न अवस्था में सदैव रहते थे। तो इनके विचार अलग थे और इनके विचारों में थोड़ा परिवर्तन आ गया, इसलिए जैन समुदाय 2 भागों में विभाजित हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न कहता है कि जैन धर्म में दिगंबर समुदाय के संस्थापक कौन थे। अभी ही मैंने बताया कि भद्रभाऊ को दिगंबर समुदाय का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये मौर्य वंश चल रहा था और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर हमारे लिए क्या हो जाता है। अगर आपने जैन संगीति पढ़ी होगी तो इसका उत्तर आपको तुरंत याद आएगा कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र, लिखते रहिए, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल चल रहा था। इसके साथ साथ जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन इसी जैन संगीति के दौरान किया गया, जब ये जैन संगीति हुई थी। अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर है बल्लभी। बल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रमण। इनका नाम था क्षमा श्रमण ने द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता की थी। और ये जैन सभा में जो वो 12 अंग लिखे गए, जो 12 अंगों का संकलन हुआ था, उनको लिपिबद्ध किया गया था। अर्थात वो लिखे नहीं गए थे तब, उनका लिपिबद्ध संकलन कब हुआ, द्वितीय जैन सभा के दौरान उनका लिपिबद्ध संकलन किया गया। और कहाँ हुई थी ये, तो ये बल्लभी में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म व जैन धर्म का विश्वास है कि ऐसा कौन सा विश्वास है जो बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है, तो कहते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ऐसा ये दोनों धर्म मानते हैं। बौद्ध और जैन धर्म दोनों में कर्मों पर बल दिया गया है और उसके साथ साथ पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही माना गया है। ये इन दोनों में समानता भी आप कह सकते हैं और इन दोनों के विश्वास का मत भी आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ देखें तो इनमें से कौन से धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, तो जैन और बौद्ध तो अभी मैंने बता दिया कि जैन और बौद्ध, और हिंदू धर्म तो पुनर्जन्म के सिद्धांत के लिए माना ही जाता है। हिंदू धर्म, जो भी हिंदू व्यक्ति होगा वो ये जानता होगा कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को हिंदू धर्म में कितना माना जाता है, कर्मकांड का हिंदू धर्म में कितना अधिक समावेश है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता है। तो ये तीनों ही धर्म अर्थात 1, 2, 3 ये तीनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इन प्रश्नों को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करती हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप भी ये चीज़ समझते हैं कि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ उसका लेवल क्या है। तो ये प्रश्न मैं जिस तरह से आपको दे रही हूँ और इसके साथ साथ जो डेली मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग बस अपना साथ बनाए रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नेरी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। तो प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है, किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बन जाता है कि अरिष्टनेमि और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किनका, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव का। अरिष्टनेमि जिनका जो चिन्ह है वो क्या है, शंख है, और ऋषभदेव का चिन्ह क्या है, ऋषभदेव का चिन्ह सांड है। अरिष्टनेमि का शंख इनका और ऋषभदेव का सांड, इनका चिन्ह सांड माना जाता है और इनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद जो कि एक प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और इसमें उल्लेख हमें मिलता है 2 जैन तीर्थंकरों का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए सामने उभर कर आई, जो हमारे लिए हो सकता है नई हो, तो ये चीज़ आपको नई जानने के लिए मिली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर है मक्खली गोशाल।
मक्खली गोशाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। कहा जाता है कि मक्खली गोशाल पहले महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, परंतु बाद में जब आपस में मतभेद हुआ विचारों में, किनमें, जब आपस में विचारों में मतभेद हुआ तो मक्खली गोशाल ने अपना एक अलग स्वतंत्र संप्रदाय बनाया। कौन सा? आजीवक संप्रदाय, एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया। और कहते हैं कि ये संप्रदाय 1002 ईस्वी तक बना रहा और ये संप्रदाय नियतिवाद के सिद्धांत का पालन करता था। और 1002 के बाद इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों की संख्या घटती चली गई और उसके बाद लोगों में इसकी लोकप्रियता घट गई और इस सिद्धांत को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल को माना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 26, नियतिवाद अर्थात भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, इसका प्रतिपादन किसने किया या किनके द्वारा किया गया? तो आजीवकों द्वारा नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और मक्खली गोशाल इसके संस्थापक थे। कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। मैं इस लाइन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप पाएंगे। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो शायद फिर आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर कुछ करना है तो मेहनत करिए। भाग्य कहते हैं ना कि भाग्य हमारे हाथों की रेखाओं में है। कहाँ है? हाथों की रेखाओं में। पर उससे भी आगे क्या बनाया गया है? उससे भी आगे भगवान ने हमें उंगलियां दी हैं और उंगलियां किसके लिए दी गई हैं? मेहनत करने के लिए दी गई हैं। तो भाग्य तभी बेहतर होगा जब हम मेहनत करेंगे। तो उस छुपी हुई मेहनत को ज़रूर देखिए, तब भाग्य अपने आप जाग उठेगा। तो भाग्य सब कुछ करता है, ऐसा नियतिवाद का मानना था। और वो कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो ऐसा मानते थे। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 27 कहता है कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये थे भद्रभाऊ वही हैं जिन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी और ये नग्न अवस्था में रहने वाले समर्थक थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का संरक्षक कौन बना? प्रश्न संख्या 28 कहता है कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का संरक्षक कौन बना? तो इसका उत्तर होगा सुधर्मा। क्या होगा? सुधर्मा। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो रही थी उस समय उन्होंने सुधर्मा को अगला संरक्षक नियुक्त कर दिया था और संरक्षक नियुक्त किया था सुधर्मा को। जबकि बात करें जमाली की, जमाली पहले शिष्य थे, भद्रभाऊ दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे और सुभद्र बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ये भगवान बुद्ध के शिष्य थे। 29वां प्रश्न क्या कहता है कि जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? जिन शब्द का, तो जिन शब्द का अर्थ है विजेता। क्या? विजेता। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया अर्थात अपने वश में कर लिया वो ही जिन कहलाए। तो जिन का अर्थ है विजेता। विजेता को जिन कहा जाता था जैन धर्म में। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को या 11 शिष्यों के समूह को क्या कहा गया? तो महावीर स्वामी ने अपना 11 शिष्यों का एक समूह बनाया था जिसे गणधर कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें गणधर कहा गया। और प्रत्येक शिष्य को, मतलब जो एक सिंगल शिष्य था उसको क्या कहा गया? उसको निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधनहीन, अर्थात जो बंधनों से मुक्त है वो निर्ग्रंथ कहलाए और पूरे समूह को गणधर कहा गया। प्रश्न संख्या 31, जैन धर्म के तीर्थंकर व उनके चिन्हों को यहाँ सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, ये जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं। तो देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है। नेमिनाथ का चिन्ह क्या था? नेमिनाथ का चिन्ह था नीलकमल। नीलकमल नेमिनाथ का चिन्ह था। अरिष्टनेमि का मैंने अभी बताया था कि शंख अरिष्टनेमि का चिन्ह था। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था, पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? आप याद करिए, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। पार्श्वनाथ का चिन्ह था सर्प। कौन सा था? पार्श्वनाथ का चिन्ह था सर्प। महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का चिन्ह था सिंह। और वहीं अजीतनाथ की बात करें, इनका चिन्ह था हाथी। तो इस आधार पर कौन सा सुमेलित आपको लग रहा है? तो जो सुमेलित है इस आधार पर ये ए से स्टार्ट होगा यहाँ से,
तो इस आधार पर 3, 1, 2, 5, 4 ये सुमेलित होना चाहिए। 3 अर्थात नेमिनाथ ये वाला सुमेलित माना जाएगा। इसमें नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प और इसके बाद महावीर स्वामी सिंह, अजीतनाथ हाथी, ये सुमेलित है। ये सारी चीज़ें रट लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। इन सभी तथ्यों को आप लिखते रहिए और मेरे साथ मेरी स्टडी के साथ बने रहिए। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बराबर की गुफाओं को किसके आवास के रूप में बनाया गया था? बराबर की गुफाओं को, जो कि बिहार में वर्तमान में कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इनको किसके निवास के रूप में बनाया गया था? तो उत्तर है आजीविकों के निवास के लिए। कहते हैं कि बराबर में 3 गुफाएं बनवाई थी अशोक ने। किसने? अशोक ने बनवाई थी। अशोक जो मौर्य काल का एक महान शासक हुआ, इसने आजीविकों को ये गुफाएं दान कर दी रहने के लिए। और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम दशरथ था, उसने भी गुफाएं बनवाकर आजीविकों को दान की थी, जैसे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो बराबर की गुफाएं आजीविकों को रहने के लिए दान में दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा दिया? 4 महाव्रत किसने दिए थे? 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 जो महाव्रत थे वो तो पहले ही पार्श्वनाथ ने दिए थे, परंतु इसमें 5वां सत्य, जो 5वां महाव्रत था, वो ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी ने जोड़ा, बाद में जोड़ा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो इसका उत्तर है चंपा। चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी और कहते हैं ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नरेश दधिवाहन की ये पुत्री थी। इसके अलावा बात करें पुष्पचूला के बारे में, तो ये पुष्पचूला कौन थी? तो पार्श्वनाथ ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ? स्त्री संघ की जो अध्यक्षा बनी थी, कौन? स्त्री संघ की अध्यक्षा वो पुष्पचूला बनी थी। प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था और त्रिशला कौन थी? त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। ये सभी चीज़ें याद रखा करिए कि आपको हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ताकि आप जब आपके सामने एग्जाम में यही ऑप्शंस रखे जाएं तो आप कंफ्यूज्ड ना हो, क्योंकि आपके पास तो हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ पता ही है, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान है हर ऑप्शन के बारे में, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की प्रसिद्ध स्थली कौन सी है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों की प्रसिद्ध स्थली कौन सी है? तो ये है कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। और कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो इलाहाबाद के पास स्थित एक जगह है कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास ये स्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक का संबंध किस स्थान से है? महामस्तकाभिषेक का संबंध किस स्थान से है? तो इसका उत्तर पहले देख लेते हैं। इसका उत्तर है मैसूर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो श्रवणबेलगोला में होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक के मैसूर नामक स्थान के श्रवणबेलगोला में, कहाँ पर? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर ये महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। जब 12 वर्ष बीत जाते हैं तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर बाहुबली गोमतेश्वर की बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थापित है। तो किनकी पूजा होती है यहाँ पर श्रवणबेलगोला में? तो यहाँ पर होती है बाहुबली गोमतेश्वर की पूजा यहाँ पर होती है। इनको बाहुबली या गोमतेश्वर बोला जाता है। और यही श्रवणबेलगोला ही वो स्थान है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था, उसने अपने प्राणों का त्याग यहीं पर किया था। और किस विधि से? संलेखना विधि से। संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है?
जैन साहित्य को कहा जाता है? तो इन्हें आगम कहा जाता है। जितने भी जैन साहित्य लिखे गए हैं उन्हें आगम कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन साहित्य में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख, यहाँ जैन साहित्य पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन साहित्य में मिलता है। तो उत्तर है भगवती सूत्र या भगवती सूत्र। इसमें भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है इसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। इसके बाद महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई? कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये कोई और वृक्ष नहीं, ये था साल का वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। वहीं पीपल वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 40 है और हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। देखते हैं इसे। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के द्वारा प्राप्त हुआ? ये प्रश्न आपके लिए नया होगा, आप पहली बार इस प्रश्न को देख रहे होंगे, लेकिन ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के द्वारा प्राप्त हुआ? उत्तर है गुजरात के चालुक्य वंश। और ये वही चालुक्य वंश है जिसने क्या बनवाया था? जिसके सेनापति ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। तो ये वही गुजरात के चालुक्य वंश है जिनके यहाँ जैन धर्म को अंतिम संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके अलावा मौर्य वंश की बात करें, मैसूर के गंग वंश की बात करें और भुवनेश्वर के खंडगिरी की बात करें तो ये सभी जैन समर्थक माने जाते हैं। ये वंश, मौर्य वंश में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, मैसूर के गंग वंश के राजा और वहीं जो भुवनेश्वर था उनके खंडगिरी के राजा जो थे वो जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं। अमोघ वर्ष एक राजा था, अमोघ वर्ष, वो भी जैन धर्म का बहुत बड़ा समर्थक माना गया और उसने रत्नमालिका नाम की रचना की थी, एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था रत्नमालिका। ये सारी चीज़ें जो मैंने इस प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं में ज़रूर सहायता करेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, नेरी स्टडी के साथ बने रहिए। और जिन लोगों को भी इतिहास से डर लगता है वो एक चीज़ ये ज़रूर सोचें कि डरने से कुछ नहीं होगा। डरेंगे तो आप हमेशा फिर पीछे रह जाएंगे क्योंकि इतिहास तो पेपर में आएगी ही आएगी और फिर आपको मजबूरी में वो प्रश्नों को छोड़ कर आना पड़ेगा और वही प्रश्न कोई दूसरा व्यक्ति जो पढ़कर आया होगा वो करके टॉप कर सकता है या नौकरी पा सकता है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इतिहास को किनारे नहीं कर सकते, इतिहास भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप मन लगाकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, तो देखिए फिर सारी चीज़ें आपको जल्दी से याद होंगी और अच्छे से याद होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नेरी स्टडी के साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।